वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल अला मक़ामिन आख़र क़ुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या तो आप लोग तकरीर कर लें या मुझे कर लेने दीजिए। मेंबरे नूर पे रौनक अफरोज जमात अहले सुन्नत के मुअक्कर जी शऊर उलमाए किराम अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत तालिबाने उलूम नबविया मुअक्कर शोराए किराम हाज़िरीन बज़्म दूर नज़दीक से आज की इस पाकीज़ा बज़्म में शिरकत की सआदत के लिए तशरीफ़ लाए हुए खुश अक़ीदा जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, पहली बार आपके इस इलाके में आपसे अल्लाह ने कुछ कहने और सुनने का मौका अता फरमाया है। माशाल्लाह लोग बहुत काफ़ी तादाद में हैं, जितने बैठे हैं उससे ज़्यादा खड़े हुए हैं। मैं मेंबरे नूर पे रौनक अफरोज अपनी बिरादरी के लोगों से ये इल्तिमास करूँगा, जलसों में कम अज़ कम इलाकाई जो उलमा हों, दो चंद उलमाए किराम को 5, 7, 8 हदीस का उन्वान दे करके कि भाई आप सिर्फ 5 हदीस ही पढ़ के सुना दीजिए ताकि कौम को कुछ जानकारी मिल जाए। रात के 12 बज रहे हैं, इस 12 बजे तक जो है नादखानी हुई है, सवाब का काम है, अच्छी चीज़ है माशाअल्लाह। लेकिन आप कुछ दीन भी सीखिए। इन उलमा की भी कदर कीजिए जो मेंबर पे बैठे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मेरी टोपी ज़्यादा बड़ी है तो मैं बड़ा मौलाना हूँ और जिसकी छोटी है वो छोटा मौलाना है। अदबन ये गुजारिश है, क्योंकि हमारा हिज़्ब मुखालिफ जो हम पे इल्ज़ाम लगाता है वो यही कि सुन्नियों के जलसे पूरी रात चलते हैं, कोई 1-2 हदीस भी पढ़ के नहीं सुनाता है। आपको शायद ताज्जुब हो, आज के 35 साल पहले बम्बई उज़्मा जैसे शहर में अहले सुन्नत वल जमात का बोलबाला था। आज बम्बई उज़्मा का सुन्नी दिफाई पोजीशन में है। इतना नुकसान हो चुका है हमारी कौम का, हमारे सुन्नियों का। खुद एहतसाबी का कोई शऊर ही नहीं है कि हम अपनी हालत को देखें और अपना जायजा लें कि हमने अब तक क्या सीखा है दीन को। ये टोपी लगाने का नाम मुसलमान है। नीतीश बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, इससे बड़ी टोपी लगाते हैं, कुर्ता भी चकाचक पहनते हैं। मोदी भी कभी कभी बड़ी लंबी टोपी लगा लेते हैं।
कुर्ता भी एक से एक पहनते हैं, और कभी वो इलेक्शन जिस इलाके में हो, वेशभूषा बदलने में एक नंबर माहिर है। तो कहने का मतलब ये है, टोपी, कुर्ता, पजामा, हम इससे मुसलमान नहीं होते। एक सवा घंटा जो मैं आपके सामने हाजिर हूं, तकरीर में मेरी कोई नारा मत लगाइएगा। अपने कपिल भाई से भी गुजारिश करूंगा, मैं तकरीर समझाने के लिए आता हूं। दुरूशी पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, अलैका सलातु व सलाम। अल्लाह इरशाद फरमाता है, यौमा ला यनफ़उ मालुन वला बनून, हश्र के मैदान में न तुम्हारा माल तुम्हें फायदा देगा, न तुम्हारी औलाद तुम्हें फायदा देगी। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, हाँ, जो सलामती का दिल लेके अल्लाह के दरबार में जाएगा वही कामयाब। टटोलो अपने दिल को, क्या आपका दिल सलामत है? अभी मगरिब की नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हुआ आपकी इस नई मस्जिद में, सिर्फ एक सफ नमाजी थे, एक सफ, और उस एक सफ में भी दो बंदों की जगह खाली थी। आप कितने जलसे कर लो, कितने जुलूस निकाल लो, कितने नारे लगा लो, जय जयकार करके, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये कोई भी चीज आपको उस वक्त तक फायदा नहीं देगी जब तक आप अपने आप को शरीयते मुस्तफिया के दायरे में रह करके अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाएंगे। बहुत दुख हुआ ये देख करके, और ये सिर्फ आपकी मस्जिद की बात नहीं है। कल मैं कालपी शरीफ से कुछ आगे था, वहां भी एक सफ में 25 आदमी आते थे, 1.5 सफ नमाजी थे वहां। अब पूरा घर गांव जो है खान साहब लोगों का, खान साहब। मस्जिद के गेट पर ताजिया बाबा की टांगे टूटी हुई रखी हैं, मुंडी फटी हुई रखी है, सब वहीं तशरीफ रखती। इस मुहर्रम में हमारी कौम सुन्नियों ने बाज़ाब्ता तौर पर ताजिया के नाम पे बुतों की पूजा शुरू कर दी। शिर्क और बुत परस्ती करने का एक ऐसा रिवाज पैदा हो गया है। खतरा तो बहुत पहले महसूस हो रहा था, मगर इस साल तो हदें पार कर दी हमारे सुन्नियों ने। ताजिए के जुलूस के साथ हमारी कौम की बच्चियां, बहनें, माएं डांस करती हुई जुलूस में शामिल थी। करबला में सैयदा ज़ैनब का पाकीज़ा किरदार देखिए, और हम अपने खानदान, गांव और महल्ले की माओ, बहनों और बच्चियों का ये बेहुदा किरदार देख के दोनों का कंपेयर करें और अंदाजा लगाएं, हुसैनियत क्या इस जंगलीपन का नाम है? लोग तर्क ये देते हैं, अगर ताजिया नहीं बनाएंगे तो पहचान हमारी कैसे होगी, हम हुसैनी। हजरत ज़ैनुल आबदीन करबला के हादसे के बाद तकरीबन 40 साल जिंदा रहे। उनसे ज्यादा मोहब्बत आपको है इमाम हुसैन से? उन्होंने ताजिया क्यों नहीं बनाया? 12 इमाम जो गिने जाते हैं, इमाम जाफर सादिक, रजा अली और दूसरे हजरात जो भी हैं, नकी अली, इन्होंने ताजिए क्यों नहीं बनाए? क्या ताजिया बनाने का नाम इस्लाम है? हमारा क्या इंट्रोडक्शन इसी के जरिए से होगा कि जो ताजिया बनाए वो मुसलमान है?
अहमदाबाद की एक तस्वीर सामने आई, वीडियो, एक खातून की तस्वीर मूर्ति की शक्ल में ताजिया से लगा कर, और सारे लोग मुसलमान बैठे अगरबत्ती सुलगा रहे हैं और कह रहे हैं सैयदों की माँ है फातिमा। यानी उस तस्वीर को माज़अल्लाह फातिमा जहरा से तशबीह दी जा रही है। कहां जा रहे हैं सुन्नी हमारे? अगर यही रविश रह गई तो शायद कोई सुन्नी बचे। इसी घटिया किरदार को दिखा करके हमारा हिज़्बे मुखालिफ हमारे सुन्नियों को लूट लेता है। वहाबी आसमान से बरसा नहीं है पानी की तरह, जमीन से पौधे की तरह उगा नहीं है। हमारी बदअमली और बदकिरदारी दिखा दिखा के दुनिया ने दुनिया को वहाबी बनाया। हमारी कितनी मस्जिदें छीन ली देवबंदियों ने, हमारे नमाजी नहीं। औरतें ताक भरने तो जरूर जाती शादी के मौके पे, अल्लाह के घर की बारादरी देखने जाती है, मगर ना मर्द नमाज पढ़ता है ना औरतें नमाज पढ़ती हैं। क्या करबला में किसी भी मुजाहिद की नमाज छूटी थी? करबला के शहीदों का जश्न मनाने वालों, कुछ तो एहसास करो। अगर गैरत मर नहीं गई है ना, जिंदा है, तो कुछ तो जागरूकता पैदा कीजिए आप। क्या पूरा का पूरा दिल सियाह हो गया है? क्या ये नहीं जानते हो कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुसलमान और काफिर के बीच फर्क सिर्फ नमाज का है। अगर कोई मुसलमान एक वक्त की नमाज जानबूझकर बिला उज़्र शरई छोड़ दे, 2,86,00,000 साल जहन्नम के आग में जलता रहेगा। कितनी छोड़ी है आपने नमाज? कैलकुलेशन कीजिए। और वो दिन कैसा होगा? 2,86,00,000 साल का। ये 12 घंटे का दिन नहीं होगा वो। अल्लाह फरमाता है इन्ना यौमन इंदा रब्बिका अल्फी सनतिन मिम्मा तउद्दून। आखिरत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर होगा। अब कैलकुलेशन कीजिए, एक वक्त की नमाज बिला उज़्र शरई छोड़ने वाला 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलाया जाएगा। हिसाब जोड़िए। क्या ये नहीं सुना आपने कि हमारे हुजूर की आंखों की ठंडक का नाम नमाज है? जब भी तेज हवा चलती, हुजूर मदीने की आबादी से बाहर होते, तेज कदमों से सरकार मस्जिद नबवी शरीफ में आते और जल्दी से नमाज की नियत बांध लेते थे। मेरे आका करीम फरमाते हैं, और मेरी उम्मत के लोगों, अंतअबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यरा। नमाज ऐसी पढ़ जैसे तू खुदा को देख रहा है। अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं है, कम से कम ये तो यकीन रख तेरा खुदा तुझे देख रहा है। कितने लोग हैं नियत बांधने के बाद ऐसे देख लेते हैं कि नमाजों कैसे पढ़ा, सीखने की तौफीक नहीं होती है, ऐसे देखेंगे तिरछे देख देख के नमाज पढ़ते हैं। कुछ इमाम साहब का कुर्ता पजामा देखते हैं, कुछ मस्जिद की छत भी देख लेते हैं पंखा चल रहा कि नहीं चल रहा है। नियत बांधे, तुम्हारे अब्बा का घर है, खुदा के घर में आने वाले बंदे, कुछ तो तेरी गैरत जिंदा होनी चाहिए। इबादत कर। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता। बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त बांधी भी फर्ज की गई है। अल्लाह को याद करना चाहते हो? अल्लाह फरमाता है मेरे याद करने का तरीका सुन लो।
ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, नहीं है कोई माबूद मगर मैं, ओ मेरे बंदे मेरा जिक्र करने के लिए नमाज कायम कर। ये हलक शरीफ तक जो मुर्गा बकरा तीतर बटेर मछली ठूस के खा करके टंकी ओवरलोड करके यूं फेरते हो ना, अगर अल्लाह डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब कर दे, रब की इज्जत की कसम पगलाए फिरोगे गांव में। ये हाजमुला कायम चूर्ण इंजेक्शन लगाओ, ग्लूकोज चढ़वाओ, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, दिमाग की नस भी अगर तितर बितर हो जाए तो जानते हो क्या होता है? ब्रेन हेमरेज होता है। नस फटी कि गए बेटा कौमा में। 10 लाख लगे कि 15 लगे पता भी नहीं है। मरो तो तुम जानो, जियो तो तुम जानो, 15 तो मेरे दे दो पहले। ये हॉस्पिटल कर रहा हूं। फिर भी हमारी गैरत क्यों नहीं जिंदा होती? क्यों नहीं जिंदा होती? जो रब हमें खिलाता है, पिलाता है। आप शायद ये सोचते हो मेरी कमाई, मेरी ताकत, मैंने मेहनत किया। इस हाथ में ताकत तेरे बाप ने दिया है कि अल्लाह पाक ने दिया? जिसमें सलाहियत किसने पैदा की? सोच का, फिक्र का शऊर किसने दिया? इस इलाके को छोड़ करके बंबई जाकर कमाने का ज़ौक़ किसने दिया? दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाके कमाने का हौसला किसने दिया? अल्लाह ने दिया, परवरदिगार ने दिया। और जिस आंख से देख करके तुम चलते हो, सूरदास को देखो, उससे पूछो आंख की कीमत क्या है। अल्लाह ने आंखें दी हैं, एक को पैसा नहीं लिया है। कान दिया है सुनने के लिए, एक भी पैसा नहीं लिया। समझ रहे हैं? नाक दिए सूंघने के लिए, एक भी पैसा नहीं लिया। दिमाग को नसों से बांधा है, 365 नसों से, एक पैसा नहीं लिया है। हमारी पूरी बॉडी का मॉनिटर दिल है, दिल। आका फरमाते हैं इंसान के पहलू में गोश्त का एक लोथड़ा है, जब तक वो सही सलामत है, पूरी बॉडी सलामत है, वो डिस्टर्ब हो जाए तो इंसान इस दुनिया से उस दुनिया में ट्रांसफर हो जाता है। मेरे करीम आका फरमाते हैं अला वही अलकल्ब, आगाह हो जा बंदे, वो दिल है, दिल जो 100-125 ग्राम का इधर लटका हुआ है बाएं पैरों में, पूरी बॉडी का कमांडर इन चीफ है। कुछ पैसा लिया अल्लाह ने? पैर के नाखून से लेकर के कमर की हड्डी से मिल करके दिमाग तक कितनी नसों का जाल बुना गया है। कुछ लिया पैसा अल्लाह ने आपसे? आंख में कोई लेंस नहीं है, एक चर्बी का हिस्सा है, चर्बी की बोटी है जिससे अल्लाह देखने की सलाहियत अता फरमाता है। कान में एक हड्डी है, अल्लाह हड्डी से सुनाता है। अगर ये फेल हो जाए ना तो देखते लोग कान में इतना बड़ा लटका के घूमते हैं, बैरू हो बाबा। हाँ संगे सुनने में आए, आंख से दिखे नहीं तो लेंस बिठाया जाता है ताकि देखें अल्लाह की दुनिया। नैन बिना चैन किसे है? कदर है आपको? अगर ये नाक शरीफ अल्लाह करीम बजाय यहाँ के यहाँ पेशानी में उगा देता, हम कुछ कर सकते थे? ये थोपड़ा बजाय यहाँ की यहाँ लगा देता, कुछ कर सकते थे? अल्लाह कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। कभी कुरान पढ़ो तो सही महोदय जी। हमने तो कुरान को मुर्दों की बख्शिश की किताब बना लिया है। कोई मर मुरा जाता है तब कुरान पढ़ा जाता है। कुरान तरक्की देने के लिए आया था, कुरान इंसानियत की मेराज के लिए आया था, कुरान डूबते हुए इंसान को औजे सुरैया पे पहुंचाने के लिए आया था, कुरान गुमगश्ते राह जिंदगी गुजारने वाली बनु नौए इंसान को मारफते इलाही का पता देने के लिए आया था। इन हाज़ल कुरान
यहदी लिल्लती हिया अक़वम। कभी हम पढ़ते हैं कुरान को इस एंगल से, क्या कहता अल्लाह, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ओ इंसान, तुझे किस चीज ने अल्लाह की तरफ से धोखे में डाल रखा है? वो अल्लाह अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, जिसने तुझे पैदा किया तो बहुत ठीक ठीक बनाया है। फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जिस शक्ल में रब ने चाहा तेरी तरकीब फरमाई। इस शक्ल को देखने के लिए आदमी उस वक्त तक घर से नहीं निकलता है बाहर जब तक 5 मरतबा शीशा ना देख ले, मूंछ ठीक है कि नहीं ठीक, दाढ़ी वाड़ी बाल वाल कंघा किया कि नहीं किया, सुरमा काजल पहनाया है, आंखों में नहीं पहनाया है, गाल को चिकना उकना किया कि नहीं किया है। 10 मरतबा शीशा देखेगा तब बाहर निकलता है। किसने बनाया ये खूबसूरत चेहरा? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। ओ इंसान, हमने तुझे सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया। यकीन नहीं आता है तो गधे को देखो और अपने आप को देखो, अंदाजा लगाओ कौन खूबसूरत है। कुत्ते को देखिए और अपने आप को देखिए, कंपेयर कीजिए कौन खूबसूरत है। खिंजीर को देखिए, अपने आप को देखिए, अंदाजा लगाइए खूबसूरत कौन। एहसास पैदा कीजिए, एहसास। उस करीम रब ने इतने सारे एहसानात हम पर किए और हम नमक हराम बन करके खुदा की जमीन पर दंदनाते फिर रहे। हमसे 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी जाती है। शायद नौजवान ये सोचता हो अभी तो मेरी जवानी के दिन है, अभी तो मौज मस्ती करने के दिन है। क्या तुमने जवानों को मरते नहीं देखा है? क्या जवानों के लाशें इस इलाके से नहीं उठे हैं? क्या जवानों को कब्रिस्तान में तुमने दफन नहीं किया है? क्या एक्सीडेंट हो जाने के बाद शक्लें मस्क होती भी डेड बॉडी तुमने नहीं देखी है? फिर तुम्हारा एहसास और ज़मीर क्यों मुर्दा है मुसलमान? अल्लाह फरमाता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, मेरे बंदे मेरा शुक्रिया अदा कर, शुक्रिया, मैं तुझे और ज्यादा नेमतें दूंगा। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने मेरा शुक्रिया अदा ना किया, कान खोल के सुन ले, मेरा अजाब बहुत सख्त है। अल्लाह जब पकड़ता है ना, मोहलत नहीं देता। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। दुनिया में कोई पुलिस पकड़ती है 50 रुपए मांग जाता है, एक पूरी खिला दीजिए जुर्म माफ है, आप 1 लाख 2 लाख दे दीजिए मर्डर करके भाग लीजिए, कोई नहीं पूछता है। क्या आपने यही सोच रखा कि उधर भी धप्पलबाजी चल जाएगी? अगर ऐसा कुछ प्लान आपका है तो जो अब तक मर के अपनी कब्रों में गए हैं जाके पूछिए खान साहब तबीयत कैसी है आपकी, अब्बा हुजूर मिजाज कैसे हैं आपके? अरे हम तो देखते थे आपको गर्मी में बगैर पंखे के नींद नहीं आती थी। अब्बा हुजूर आपकी कब्र नाज में कोई एक हाथ वाला पंखा नहीं रखा गया, अभी कैसी तबीयत आपकी? पूछो पूछो प्रधान से, सरपंच से, क्या हाल है महोदय जी? MP MLA मिनिस्टर फिनिस्टर से पूछो, अरबपति खरबपति रुपयों की गड्डी पे सोने वाले बदमाश गुंडों से पूछो, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे हुए नामवर बेनिशा कैसे। क्या मुर्दों को दफनाते वक्त भी अपनी मौत का एहसास जिंदा नहीं होता है? 5 लाख 10 लाख 25 लाख 35 लाख की ताजिया, और फिर ऐसा पटक पटक के उस ताजिया का दुर्गत बनाते हैं, लत्ता मुक्का मार मार के गड्ढे में उसको तशरीफ फरमा देते हैं। इज्जत से बनाएंगे, इज्जत से घुमाएंगे और पटक पटक के दफनाएंगे।
मतलब लाखों रुपए हमारी सुन्नी कौम के, जो कौम की क्वालिफिकेशन पे खर्च होने चाहिए, मस्जिद मदरसे पे खर्च होने चाहिए, गरीब बच्चियों की शादियों पे खर्च होने चाहिए, वो पैसे ताजिया बाबा पे खर्च होते हैं। और ऐसा तोड़ तोड़ करके, मरोड़ करके, चमचमी पहना करके वो धुनाई करते ताजिया बाबा की। इन्नल मुबज्जिरीना कानू इख्वान शयातीन। सुन लो, बेशक जो फजूल खर्ची करने वाले हैं, अल्लाह का ऐलान है, वो शैतान के भाई लोग हैं। बड़ा अच्छा जलसा सजाया आपने, कोई झूमर न लगाते। अल्लाह कभी नहीं पूछेगा ये झूमर तुमने लगाया कि कोई लगाया, मगर अल्लाह ये जरूर पूछेगा कि तुमने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। रोजे महशर के जां गुदास बुअत अव्वली पुरशिशे नमाज बुअत। सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाए। याद रखना, सोने से पहले अपने दिन भर के आमाल का कैलकुलेशन करके फिर सोया करना। आज दिन भर में हमने क्या गुनाह किया है और क्या नेकियां की। रोजाना एक किताब में दर्ज कीजिए कि मैंने क्या गुनाह किया, क्या नेकी की। शायद किसी दिन तेरा ज़मीर तुझे झजोड़े, जालिम, तुझे शर्म आनी चाहिए। तेरे गुनाहों की दफ्तर में इतनी ज्यादा बहुतात हो गई है कि ना नेकियां तेरी उसके सामने कोई वैल्यू नहीं रखती हैं। शायद किसी दिन ऐसा, क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह? अल्लाह की रोजी 3 मर्तबा खाने वाला, सुबह भी नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, इसके अलावा कचुम्बर, मुर्गी, चिकन चिल्ली, चिकन क्रिस्पी, समोसा और जितने क्या क्या दिन भर भेड़ बकरी की तरह खाते रहते हैं। भेड़ बकरी की तरह किसका दिया हुआ है? अहकमुल हाकिमीन का, बादशाह आज़म का। रब फरमाता है इन्नल इंसान अली रब्बिही लकानून। बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाफरमान, बड़ा वइन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। और इस बात पर इंसान खुद गवाह है कि मैं अपने रब का नाफरमान हूं। क्यों? वइन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद। उसके दिल में दौलत की मोहब्बत ज्यादा बैठ गई। कैसे बैठी है और कब तक? अल्लाह फरमाता अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। हाँ, आदमी को दौलत की तलब ने तबाह बर्बाद किया, यहां तक कि कब्र के दहाने तक पहुंच गया। तब तक हाय दौलत, हाय दौलत, हाय दौलत, इसी चक्कर में लगा हुआ। अज़ीज़ाने मोहतरम, हम रोजाना कहीं ना कहीं रहते हैं और रोजाना आपसे मुलाकात होती है, आप जैसे लोगों से। हमारा एक ही काम है, डॉक्टर का काम यह है कि जो मर्ज का मरीज है उसी मर्ज का इलाज किया जाए। अगर कोई मरीज हार्ट अटैक का है तो उसकी दवा हड्डी की नहीं दी जाएगी, बुखार की दवा नहीं दी जाएगी। हम वहीं पर मरहम पट्टी करते हैं, साफ करके जहां जख्म होता है। जब मर्द नमाज नहीं पढ़ता है तो औरतें क्या पढ़ती होंगी? क्या पढ़ती होंगी नमाज औरतें? इतना शौक हमारे सुन्नियों को चर्राया हुआ है। बंबई उज़्मा में सिर्फ मुहर्रम के महीने में 1-2 नहीं, कई अरब रुपए का सुन्नी खिचड़ा खा जाता है। शरबत पी जाता है। भाई साहब, ये खाजा की देग है जो भरने का नाम नहीं लेती है। कितना खाओगे यार, कितना खाओगे? क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपके इस गांव के लिए कोई स्कूल आपके यहां आपने बनाया है? कोई ढंग का एक दारुल आपके पास है? कोई हॉस्पिटल आपके पास में है?
5 से 7 साल के अंदर इस मुल्क में कोई डॉक्टर मुसलमान का इलाज नहीं करेगा। अभी सुना था ना, पढ़ा था अखबार में, कांवड़ जिस तरफ से गुजरे उस रास्ते पे जो दुकान लगाएं, अगर मुसलमान है तो उसका अपना नाम लिखा होना चाहिए कि ये अस्साबिर अली हैं, ये असगर अली हैं। हम तो वैसे भी कपड़े से पहचाने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हटाया हुजूर, मगर इस खबासत की जहनियत का क्या इलाज है? जब उस कुर्सी पर भी कोई वैसा ही बैठ जाएगा फिर क्या करेंगे? एकदम सही है भाई। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, लेकिन ये कहा हटाया कि जब वक्त का सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने वाला कहे कि लोगों को हम उनके कपड़ों से पहचानते हैं। दुनिया की तारीख में पहली। इस सोच का कोई इलाज है आपके पास? तो हालत हमारी इतनी ज्यादा पतली है और हम है कि खाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं। अल्लाह करीम तौफीक खैर अता फरमाए हमारी कौम के लोगों को। और ये भी सुन लीजिए आप, ये तौफीक कोई जन्नत से तशरीफ नहीं लाएगी कि जिब्रील आएंगे फरमाएंगे। इस गांव का नाम क्या था? पुरनी डी के लोगों, मैं जिब्रील अमीन हूं, जन्नत से तौफीक लेके आया हूं आपके लिए। अब आप मान जाइए, अब तो हजरत इजराइल ही तशरीफ लाएंगे। किस काम के लिए? ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का आहिनी पंजा गले को दबोए। चल 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 अल्लाह की तरफ चल। बच सकते हो मौत से? अल्लाह हश्र के मैदान में कुर्सी अदालत पर इस्तिवा फरमाएगा जैसा कि उसकी शान के लायक है। मेरा करीम रब फरमाता, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। रहमान कुर्सी अदालत पर हश्र में इस्तवा फरमाएगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तक बंदा अपनी जिंदगी के एक एक पल का हिसाब नहीं दे लेगा अल्लाह को, तब तक उसे पैर उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। है कोई जो अल्लाह को जवाब दे के पार निकल जाए? और किसकी माँ ने दूध पिलाया है कि अल्लाह से सामने जाके कुछ सवाल जवाब कर सके? मेरा करीम रब फरमाता है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। हश्र के मैदान में जिब्रील अमीन फरिश्ते सब कांपते होंगे अल्लाह के जनाब में आने के लिए। हिम्मत नहीं होगी बात करने की। बात सिर्फ वही करेगा जिससे स्पेशली परमिशन रब ने दी होगी, और वो परमिशन मेरे मुस्तफा के सिवा किसको है? आप शायद ये कहें कि मेरे नबी को परमिशन मिली है तो हम खूब नारा लगाते हैं, देखो मेरे नबी की शान, बच्चों बच्चों है कुर्बान। अच्छा, नमाज हो रही है, गला फाड़ रहे हो, अजान चल रही, चीख चिल्ला करके वातावरण को बिल्कुल भद्दा बना रहे हो। अजान हो जाए, नमाज हो जाए, जो मुसलमान खुदा के हुक्म के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं, वो नबी के लिए गर्दन कटाएगा। क्या है आपका? शायद आप कहें ये बिल्डिंग मेरी, ये जमीन मेरी, ये कार मेरी, ये फला बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब मेरा। मजबूर मौत है किसका? सब दूसरे का। अल्लाह फरमाता है, वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम
मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। अल्लाह कहता मेरे बंदे मेरी दी हुई हलाल रोजी में से मेरे रास्ते में कुछ खर्च वर्च कर दिया कर, इससे पहले कि तेरे को मौत आए। और जब तू मौत को देखता तो तू जानता क्या कहता है? सुन सुन बंदा, अल्लाह फरमाता तू क्या कहता है? रब्बी लौला अख़रतनी, अल्लाह थोड़ी देर के लिए मलकुल मौत को रोक दे, अल्लाह थोड़ी देर के लिए रोक दे, अल्लाह थोड़ी देर के लिए। ये बंदा कहता है मरते दम, अल्लाह थोड़ी देर के लिए रोक दे मलकुल मौत को। क्यों कहता है? इसलिए कहता फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, अल्लाह तेरी राह में सदका कर दूं, खैरात कर दूं, लिल्लाह कर दूं, वगैरह वगैरह, परहेजगार बन जाऊं। तो 70 साल तक घास छिल रहे थे, बुढ़ा गए हो, अब तक याद नहीं है अल्लाह की राह में सदका करने की, अब तक होश के नाखून तुमने नहीं लिए। ये दिल जो अल्लाह की मोहब्बत का आईनादार बनना चाहिए था, इसमें कितनी कुदूरतें पैदा हो गई। नफरतों की आमाजगाह ये दिल बना हुआ है, बुराइयों का बाज़ाब्ता तौर पर पुलिंदा बन गया है ये दिल, जो हर वक्त रब के खौफ से लरसते रहना चाहिए, बेखौफ हो गया है। क्योंकि हमने जन्नतों का जो प्रलोभन दिया है ना, इसी कुर्सी पे बैठ करके। व्हाट्सएप की दुनिया में जाइए तो इतने वजीफे बताए हैं लोगों ने, ये 21 बार पढ़ लो इतने पेड़ आपके जन्नत में, ये इतनी मर्तबा पढ़ लो 8 दरवाजों में से जिससे चाहो घुस जाओ, ये इतना आसान है। ये वजीफा पढ़ने के बाद जन्नत में घुस जाएंगे आप, तो क्या ये वजीफा सिद्दीक़ अकबर को नहीं मालूम था? फारूक आजम सरकार को नहीं मालूम था? उस्माने ज़िन्नुरैन को ये वजीफे नहीं पता थे? मौलाए कायनात शेरे खुदा को ये वजीफा नहीं मालूम था? हसन मुश्तबा को ये पता ना था? करबला के शहीदों को इस बात का इल्म न था कि ये वजीफा पढ़ लो? चुपचाप बैठे रहो मक्का मदीना में, कौन जाए करबला में गर्दन कटाने के लिए? क्यों? ये स्पेशली वजीफा आपके पास कहां से आया है? 1400 साल के बाद ये वजीफे जन्म ले रहे हैं। ये पढ़ो इतनी बार इतना सवाब, ये पढ़ो इतनी बार झाड़ लग गए जन्नत में, पेड़ तुम्हारे लग गए, जमीन खरीदी ही नहीं है और झाड़ लिए पूरे गांव में तलाश कर रहे हैं कहां लगाएं, कहां लगाएं, वृक्षारोपण कहां करें। पहले जमीन खरीद लो जन्नत में जमीन, फिर लगाया उधर जाकर के प्लाट में दरख्त को, वृक्षारोपण वहां करना। क्या खत है लोगों का यारो? रात रात भर रोते थे सहाबा, अशरे मुबश्शरा के लोग जिनके पास कन्फर्म टिकट जन्नत का था। हम तो वेटिंग लिस्ट ले बैठे हैं, पता ही नहीं ये कन्फर्म होगा भी कि नहीं होगा। अब तो वेटिंग लिस्ट चलकर लेकर के आप रिजर्वेशन भी नहीं बैठ सकते, जनरल बोगी भी सफर करने के मजाज नहीं है। 1 जुलाई से ये कानून लागू हो गया। तो अब ये वेटिंग लिस्ट का जितनी बिरादरी हमारी यहां बैठी मुझ समेत और आप लोग, एक बंदा मुझे बता दे यकीन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कि वो जन्नत में जाएगा। कोई एक तो हाथ खड़ा कर दो भाई साहब। इधर तो कोई नहीं है, मैं भी नहीं। सामने कोई है जो कह सकता कि मैं यकीनन जन्नत में जाऊंगा? कहां बैठे हैं? जन्नतों की डिग्रियां लेकर के पीरों के दुम छल्ले बनने वालों, दिल साफ करो, दिल नजर को पाक करो, शरीयत का आईनादार बनाओ, निगाहों को आवारा मत बनाओ, अय्याश मत बनाओ, बेहया मत बनाओ, बेगैरत मत बनाओ। शरीयत की जंजीर में इसे जकड़ दो। जब उठे तो या तो माँ का चेहरा देखने के लिए या बाप का चेहरा देखने के लिए, जब उठे अल्लाह का घर देखने के लिए, रसूल का दर देखने के लिए, जब उठे कुरान देखने के लिए, हदीस देखने के लिए,
हाथ जब उठे तो गरीबों की मदद के लिए, पैर चले तो मस्जिद की तरफ, पैर उठे तो नेक कामों की तरफ, कुछ सोचे तो सोच अच्छी हो, कुछ ऐसी तरकीब निकालिए और हरदम अल्लाह से डरते रहिए, डरते रहिए, डरते रहिए। डरने वाले बंदे अल्लाह को बहुत पसंद है। किसी की औलाद हमने देखा मरने वालों, ऐसे लोग गले में आके जान रुकी हुई है, सब खड़े हैं चारों तरफ से, बेटा बेटी अम्मा अब्बा खानदान सब खड़े हैं। कोई अंगूर का जूस लिए हुए, कोई मौसमी का जूस लिए हुए, कोई किसका जूस लिए हुए, एक एक चम्मच डालते जा रहे हैं, पिलाते, इधर डाला इधर निकल रहा है, इधर डाला इधर निकल रहा है। सुनो अल्लाह फरमाता कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकीला मन रा वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़्निल मसाक़। अल्लाह फरमाता हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए, जब यहां अटकती ना तो पूरा अरे अब्बा अरे अम्मा, बचा 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 ले अपने मरने वाले, पूरा गांव मिलके बचा के बता मरने वाले। तो क्या कहा वकीला मन रहा, अरे किसी हाफिज जी को बुलाना, किसी मौलाना साहब को बुलाइए, झाड़ फूंक करने वाले को बुलाइए, झाड़ फूंक से बचेगा। वज़न्ना अन्नहुल फिराक, वो मरने वाला समझ जाता अब छुट्टी नहीं है, जा नहीं जाना है। वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़, पिंडली पिंडली सी मिला जाती है। इला रब्बिका यौमइज़्निल मसाक़, बंदे तेरे को पलट कर तेरे रब की तरफ जाना है। आंखें ऐसे पथरा जाती हैं, रूह यहां पहुंचती ना तो मुंह टेढ़ा हो जाता, ऊपर जाती तो नाक फड़फड़ाती, नाक टेढ़ी, और आंखों में आके रूह ठहर जाती है। लोग कहते आंखें चढ़ गई जी, आंखें चढ़ गई, पलक नहीं भाज रहा है, पलक नहीं भाज रहा, एक तरफ देखे जा रहा, सब प्यारे लोग, बेटा बेटी बेगम अब्बा अम्मा सब, किसी को नहीं देखता, यूं देखता। पूछो पूछो उस मरने वाले से क्या देख रहा है। गैबदा पैगंबर ने फरमाया हर मरने वाला मरने से पहले आखिरत की अपनी मंजिल देख लेता है। अगर जन्नती है तो सामने जन्नत को लाया जाता है, और मरने से पहले एक लम्हे के लिए जन्नत दिखाई जाती, तेरा ये मकाम है। जब वो जन्नत को देखता है तो सबको अरे मुझे यहां जाना है, एक तक देखता है और फिर रूह आंखों से निकल जाती है। अगर जहन्नमी है तो जहन्नम सामने लाया जाता है, ये देख तुझे यहीं जाना है। जब उसको मुझे यहां जाना है, सबको भूल जाता है कि मुझे जहन्नम में जाना है, और हम समझते हैं आंखें इसकी पथरा गई, आंखें चढ़ गई। ये क्या है खूबसूरत हाथ, ये मिट्टी का है महोदय जी, मिट्टी का। 2 दिन से 3 दिन के अंदर मरने वाले की ये टंकी फूटती है, कब्र में पेट फटता है। सबसे पहले ये 2 मकामात सड़ने लगते हैं, एक शर्मगाह और एक पेट। कब्र में हो सकता है यहां पे कोई सांप वाप निकल जाए तो लोग भगेंगे जोर से, उधर उधर उधर, मारो 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 मारो। कब्र तो नाप के बनाई जाती है, डेड बॉडी नापी जाती है, हिसाब से बनाई जाती है, और ऐसा लिटाया जाता है पैक करके कि बस करवट बदल ले जाए। कलंदर बरेली का इमाम अहमद रजा, पुकार उठा अंधेरा घर, अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली, वो साथ आने वाली। याद कीजिए अपने उन आखिरी लम्हात को जब कोई किसी को नहीं साथ देने को तैयार होगा। है कोई बेटा जो अपने बाप के साथ उसकी खबर में सोने को तैयार हो?
है कोई बीवी जो अपने शौहर के साथ मरने के बाद उसकी खबर में हम भी चलेंगे इस दुनिया में, आपके बाद रहा क्या है कोई? जाने हमने तो ये देखा है अगर ज्यादा दिन कोई बीमार रहा है ना तो बीवी भी चुप्पे चुप्पे दुआ मांगती है, अल्लाह अल्लाह जल्दी उठा ले, अल्लाह जल्दी उठा ले। बहुत दिन से पाखाना धुल रही, फिर अल्लाह क्या करता पता है? बंदे देख देख तेरी बीवी है, तेरे बेटे, तेरी बेटियां, तेरे बाप, तेरे सारे रिश्तेदार देख सब तेरे मरने की दुआ मांगते हैं। फिर अल्लाह कहता बंदे देखा ना तूने, तेरे साथ जितने लोग थे सब ने तेरा साथ छोड़ दिया, मैं तो तेरा रब हूं, तुझे कैसे छोड़ूं? अल्लाह मलकुल मौत को भेजता, जा जा फरिश्ता, मेरे बंदे को सबने नकार दिया है, लेके आजा मेरे दामने रहमत में। बंदो अपने रब की रहमत से लो लगाओ, लो, ताकि मरने के बाद तुम्हारी बॉडी सही से जमीन से टच तो हो जाए, पीठ लग जाए कब्र में तुम्हारी, ये एहसास पैदा कीजिए। अल्लाह फरमाता हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअन मज़कूरा। एक वक्त इंसान पर ऐसा गुजरा है जब ये कोई काबिले जिक्र चीज नहीं था, एक नापाक कतरा था, बाप की पुष्ट में निकला और माँ के रहम में गया, एक नापाक कतरा जब ये था, कोई काबिले जिक्र चीज ना था, मगर जब ये बंदा की शक्ल में दुनिया में आया ना तो रश के मलाइका बन गए, फरिश्ते हम पे रश करने लगे। हदीस शरीफ में आया है जब मलकुल मौत रूह निकालने आता है ना तो 500 फरिश्तों को लेके आता है हजरत, 500 फरिश्तों को। वो क्या करते हैं, आके उस मरने वाले को दबोचते हैं ताकि भागने ना पाए। रूह आसानी से नहीं निकलती भाई साहब। और मेरे आका फरमाते हैं अगर ऐसा ना हो कि फरिश्ते दबोच कर रखें तो ऐ मुखातब तू देखता मरने वाला मौत की शिद्दत से जंगलों में भागता फिरता। रूह नहीं आसानी से निकलती। आपने देखा होगा ये जो बॉयलर मुर्गा होता है, देखा है ना, एक आदमी ऐसे पकड़ लेता, पंख भी मुंडी भी यूं पकड़ा और वो बेचारा यूं कहे 1 किलो का 2 किलो का मुर्गा यूं बिस्मिल्लाह अल्लाह खत्म काम। और जो इस जंगल में आप पालते हैं टेनी मुर्गा, देसी मुर्गा, क्या अकेले ज़िबा कर सकते हैं? दोनों पंख पैर से दबाना पड़ता है, एक आदमी दोनों टांग पकड़ता है, फिर मुंडी पकड़ता है, फिर आता बिस्मिल्लाह। उसके बाद भी वो अगर छूट जाए ना तो खून खच्चर मचा दे। अगर ये छोटी सी मखलूक की जान इतनी आसानी से नहीं निकलती है तो ये 6 फीट के हजरत इंसान 6.5 फीट के, क्या इनकी जान आसानी से निकल जाती है? अगर आपके दिमाग शरीफ पर बोझ न गुजरे, एहसास कीजिए मैं अपने तौर पे जन्नत बांटने नहीं आया हूं, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं जाऊंगा जन्नत में कि नहीं जाऊंगा। आपको क्या बताऊं कि आप जाओगे जन्नत, मुझे खुद ही नहीं पता है। वो तो पीर लोग कटरी बात की घूमते हैं। हाँ हम ले जाए जन्नत में। कई जगहों पे हमने पीरों से खुद पूछ लिया तो बेटे चुपचाप सन्नाटा तारी हो गया था, जवाब नहीं दे पाए। क्यों मक्कारियां करते हैं इस भोली भाली कौम को? ये कुछ सीखने आते हैं यार। अफसोस है कि हम पूरी रात अपनी कौम को कुछ दे नहीं पाते। इन्हें जिब्रील सिखाने आएंगे कुछ, कौन सिखाएगा दीन हमारी कौम को? क्या सिर्फ वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद, ये नजराना, ये नोट, ये ना, क्या इससे जन्नत मिल जाएगा? अगर कोई इसको वेरीफाई कर दे तो मैं तैयार हूं इस बात को मानने के लिए। तुझसे तेरे किरदार के बारे में अल्लाह पूछेगा, हिसाब देने की तैयारी कर ले बंदे। अल्लाह करीम को हिसाब देना इतना आसान काम। मौलाए हजरत सरकार उमर फारूक आजम फरमाते हैं अगर
अल्लाह ने ये फैसला दिया कि मैंने सबको बख्श दिया मगर एक को नहीं बख्शा। तो फरमाते हैं कि मुझे डर लगता है कहीं वो उमर तो नहीं है जो नहीं बख्शा गया। जिस उमर की नेकियां आसमान के तारों के बराबर हैं, जिस उमर की शान लौकाना नबिया बादी, लौकाना बादी नबिया लकाना उमर इब्न खत्ताब। अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता तो उमर नबी बन के आता। वो उमर कह रहे हैं कि उमर डरता है कि जो बख्शा नहीं गया कहीं उमर तो नहीं है। और अगर अल्लाह की रहमत ने ये फैसला सुनाया कि हमने किसी को नहीं बख्शा, एक को बख्शा है, तो हजरत उमर कहते हैं मैं उम्मीद रखता हूं अकेला उमर होगा जो बख्श दिया गया। मतलब अल्लाह की रहमत से लौ भी लगा के रखिए और अल्लाह के अजाब से डरते भी रहिए। मैं इख्तिताम की तरफ चल रहा हूं इसलिए कि शायद मुझे 1 घंटा हो गया बोलते बोलते। जन्नतें तो बहुत सुनी ना आपने, 2-4 बात जहन्नम की सुन लीजिए। जी आइए आइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना फतेह मोहम्मद अलीमी साहब। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बैठे थे, जिब्रील बारगाह करीम में हाजिर हुए। एक जोर की आवाज सुनाई दी, धमाके की। मेरे नबी ने पूछा जिब्रील ये आवाज कैसी है? कहा या रसूल अल्लाह 70 साल पहले जहन्नम के मुंडेर से एक पत्थर ढकेला गया था जहन्नम में, 70 साल के बाद तह तक पहुंचा, ये धमाका उसका है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं एक जहन्नमी का ये शोल्डर है, शोल्डर, ये दाहिना शोल्डर से लेके बायां शोल्डर तक कितना चौड़ा होगा पता है आपको? आका फरमाते हैं एक तेज रफ्तार घुड़सवार 2 महीना घोड़ा दौड़ाए तो इस शोल्डर से इस शोल्डर तक पहुंचेगा। जहन्नमी को इतना चौड़ा कर दिया जाएगा। ये दांत है ना, दांत, जहन्नमी का एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा। हमारे शोरा हजरात उलमा जो बैठे जो जा चुके हैं हरमैन तय्यबैन, इनसे पूछिए 15 किलोमीटर में ओहद पहाड़ फैला हुआ है। एक दांत 15 किलोमीटर का होगा तो 32 दांत को गुणा कीजिए 15 किलोमीटर से। मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, इसमें नंबर कम लेके आते थे। हाँ, तो 15 किलोमीटर से 32 को गुणा कीजिए आप, शायद कोई 480, ठीक। कई लोगों ने बताया तो थोड़ा थोड़ा याद रहता है। 480 किलोमीटर में तो एक दांत की 32 होगी, और जिस थोपड़े में सेट किया जाएगा वो थोपड़ा कितना बड़ा होगा। जहन्नमी का ये होंठ नाफ के नीचे, और प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब जहन्नमी जहन्नम में डाला जाएगा तो वो पानी पानी की सदा लगाएगा, चिल्लाएगा, तो 1000 साल तक दारोगे जहन्नम बोलेगा ही नहीं कि क्या मांग रहे, चिल्लाने दो खबीस को। 1000 साल के बाद पूछेगा दारोगे जहन्नम क्या मांग रहा है, पानी पानी। तो जहन्नम का थोहड़, जहन्नमियों का पेशाब, पीप, बदबूदार सड़ी हुई खून के कतरात गर्मा गर्म प्याले में, जहन्नम के आग के दहकाए हुए प्याले में दिया जाएगा पीने के लिए। नबी करीम फरमाते जब उसको आगे लाएगा पीने के लिए, तो इससे पहले कि वो पिए उसके चेहरे का गोश्त गल सड़ करके उसी प्याले में गिर जाएगा, मगर पीना ही पड़ेगा उसे। जब वो पिएगा ना
तो अतड़ियां उसकी सड़ करके पाखाना पेशाब के रास्ते से कट कट के गिरने लगेंगी। जन्नत के ख्वाब बहुत देखे ना आपने, अरे जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। अगर तुमने करबला के उस ताजदार के आखिरी सजदे की कीमत नहीं समझी है तो जन्नत में जाने का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहेगा। भूल जाइए चौकड़ी मौत है जी कि हम जन्नत में जाएंगे। इतना आसान काम नहीं है। और ये भी सुन लीजिए कि जन्नत के 8 दरवाजों पे अहले बैते मुस्तफा का पहरा होगा। जिसे वो परमिशन देंगे वही जन्नत में जाएगा। हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं और औरतों की सरदार सैयदा फातिमा जहरा है। या मर्द जन्नत में जाएगा या औरत जन्नत में जाएगी, और दोनों के सरदार यही हैं। मां औरतों की सरदार, बेटे जवानों के सरदार। अब बताइए कि इनकी परमिशन के बगैर कोई जन्नत में जा सकता है? 3.5 साल की हुकूमत के लिए यजीद पलीद कुत्ते ने वो काम किया जो रहती दुनिया तक उस बदमाश को मलऊन करार दे दिया गया। गुज़िश्ता 10, 15, 20 साल तक तो कोई यजीद का नाम लेने वाला नहीं था, मगर अब कुछ उनकी नाजायज औलादें पैदा हो गई। यजीद जन्नती है, यजीद जन्नत में जाएगा। हाँ, तेरे बाप की जन्नत है ना वहां पर, जो यजीद जन्नत में जाएगा। अल्लाह फरमाता इन्नल लज़ीना यूज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। बेशक वो लोग जो अल्लाह को तकलीफ देते हैं, अल्लाह के रसूल को तकलीफ देते हैं, उन पर दुनिया में भी आखिरत में भी अल्लाह की लानत है। तो जिन्होंने जिगर गोशे बतूल के जिसमें नाज पर तीरों की बौछार की थी, क्या हुजूर उससे खुश थे? जिन्होंने खंजर चढ़ाए थे अहले बैते मुस्तफा पर, क्या हुजूर खुश थे? तकलीफ थी ना उनको। तो जो नबी को तकलीफ दे वो अल्लाह को तकलीफ देता है, अल्लाह को नाराज करता है। और जो अल्लाह को नाराज करता है वो जन्नत में नहीं जा सकता है। उसने सोचा था कि इमाम हुसैन को कत्ल कर देने के बाद हम पूरे ममलकते दमिश्क और हिजाज मुकद्दस के छुट्टा साड़ हो जाएंगे, कोई कुछ बोलने वाला नहीं होगा। मगर कुदरत का खामोश इंतकाम 3.5 साल के अंदर इतनी जिल्लत की मौत मरा। क्या आप में से कोई बता सकता है उसका मरघट कहां है? यजीद की कब्र कहां है? बता सकता है? मगर वो जिन्होंने कुर्बानियां दीने मुस्तफा के लिए दी, यूं तो बज़ाहिर करबला में मज़ारो गुंबद उनका है, मगर लाखों नहीं करोड़ों अरबों दिलों में उस गुंबद वाले हुसैन के इश्क का चिराग जल रहा है। जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनने कुर्बानी दी, सोचा था ऐसा हो जाएगा। अल्लाह गवाह है। ऐसा लगता है कुदरत ने सोना वगैरह इनके लिए पैदा किया था। इमाम हुसैन के रोजे को देखो तो लगता है सोना से लदा हुआ ऊपर से नीचे। मुस्लिम बिन अकील के मजार को देखिए, सोना से लदा हुआ है। मौला अली का मजार देखे, नीचे से लेके गुंबद तक 66 टन सोना लगाया गया है। शहजाद गाने मुस्लिम के बच्चों, मुस्लिम के शहजाद खान के मजार के गुंबद पर, जो मुसय्यब में मजार उनके हैं, उनके गुंबद पे देखिए सब सोना लदा हुआ है। अब्बास से अलमबरदार का गुंबद सोने से लदा हुआ है चारों तरफ। और ऐसा लगता कसम खुदा की 1400 साल गुजर जरूर गए हैं, हुकूमत कल भी हुसैन की थी, आज भी हुसैन की हुकूमत है। लोगों ने समझा था उनके जिसमें नाजनीन पर घोड़े दौड़ा करके हड्डियों का चूरमा बना करके नामो निशान मिटा देंगे, मगर नामो निशान ऐसा ताबिंदा किया उनके रब ने, ऐसा ताबिंदा, उस बेटे खुद मरदूद का खुद का नामो निशान मिट गया।
मगर हुसैन कल भी जिंदाबाद थे, आज भी जिंदाबाद हैं और हमेशा के लिए जिंदाबाद हैं। और हश्र के मैदान में तो इंतकाम आखिरी बाकी है। हाँ, जब सैयदा फातिमा ज़हरा मौलाए कायनात इमामुल अंबिया अल्लाह के दरबार में अहले बैत मुस्तफ़ा हुसैन इब्ने अली इन सब के खून को लेकर के अरीजा पेश करें, मौला हमारे शहजादों और शहजादों के हम नवाओं के इस बेजा खून का मुआवजा दिलाया जाए। अल्लाह क्या करम फरमाएगा उन पर। ये शहादत के दूल्हा बनाए जाएंगे और दूल्हे की कदर माशाअल्लाह, जिस दिन दूल्हा दूल्हा बनता है ना, घोड़े की बाग कोई पकड़ता है, ओहो कोई फूल लुटाता है, कोई झूमर पकड़ा, दूल्हे राजा दूल्हे राजा। अगर दुनिया का दूल्हा इतना इंपॉर्टेंट है तो हश्र के मैदान में जन्नत का दूल्हा कितना इंपॉर्टेंट होगा यार। बात पानी बंद करने की नहीं थी, दाना बंद करने की नहीं थी, ये तो उनके इख्तियार में था ना यार। दुनिया ने वो तारीख भी देखी है कि एक बाप नबी था और एक बेटा नबी था। अबुल अंबिया इब्राहिम पैगंबर अपने बेटे से कह रहे हैं, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। बेटे मैंने ख्वाब देखा तेरे को अल्लाह की राह में ज़िबा कर दूं। आज का बेटा होता तुम्हारा दिमाग खराब है, अपने बाप को बोलता अब अपना काम कर लीजिए, हम नहीं ज़िबा पाओगे। तो जानते हो क्या कहा हजरत इस्माइल ने, कौल या अबती फअल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब बात तेरे रब ने जो कहा कर गुजर, तेरा बेटा सब्र करने वाला है। जानते हो क्या हुआ था? कहा बाप आंखों पे पट्टी बांध दीजिए, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, ताकि चेहरा देख करके आपके हाथों में राशा तारी ना। मुझे भी हाथ पैर मेरा बांध दीजिए रस्सी, ताकि मैं तड़पूं नहीं। मुझे पेशानी के बल लिटाना, ताकि इधर से आप मुझे ज़िबा करें अल्लाह की राह में। मेरा कपड़ा जो खून में लथपथ हो मेरी माँ को दे देना। लिटा दिया ज़िबा करने के लिए, पट्टी बांध दी। एक किरदार ये देखिए, बेटा को ज़िबा करने के लिए आंखों पे पट्टी बांधी गई है। और एक किरदार करबला में देखिए, सुबह से लेके असर की नमाज आने तक 71 नफूसे कुदसिया आंखों के सामने जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, आंख से देख रहे हैं हुसैन, मगर हरफ शिकवा जबान पर नहीं आ रही। देखते हुए अली असगर, अली अकबर, कासिम, आनो मोहम्मद, ये फला सब शहीद हो गए आंखों के सामने, आंखों पे पट्टी नहीं बांधी। अगर हजरत इस्माइल के एड़ी रगड़ने पर जमजम का कुआं जारी हो सकता था और हुआ, वो अबुल अंबिया थे और इमाम हुसैन इमामुल अंबिया के दिल के टुकड़े। अगर हुसैन चाहते ना करबला में एक एड़ी मारते ना, अल्लाह की कसम पूरा करबला पानी पानी हो जाता, क्योंकि इस्माइल पैगंबर ने एड़ी रगड़ी थी तो चश्मा जारी हुआ था। और ये नबी के दिल के टुकड़े हैं इमाम हुसैन। इस्माइल पैगंबर ने एड़ी रगड़ी तो चश्मा जारी हुआ जमजम का। हुसैन अगर हुक्म देते, देखते शाह अगर सुए फलक एक नजर, झूम के उठती घटा जम के बरसता पानी। और चलते चलते इमाम पाक ने जब शिमर जैसा बदबख्ती लाइन सीने पे बैठा हुआ था, आपने कहा था हट जा सीने से, मैं अपने रब को आखिरी सजदा कर लूं। जब उसने नहीं हटाया अपना पैर, तो अपने गर्दन को मोड़ के इमाम हुसैन ने सजदा किया। ओ झारखंड के लोगों,
हुसैन इब्ने अली का जश्न मनाने वालों, शहादत के वक्त गर्दन कटाते वक्त आखिरी सजदा करके इमाम पाक ने ये मैसेज दिया, इसी सजदा को बचाने के लिए ये करबला में हमने लाशों के ढेर लगाए हैं, सब ले जाओ, नबी के दीन को बचाना जरूरी है। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी मस्जिदों को आबाद करते हैं कि नहीं करते, आपकी जिम्मेदारी। जिस गांव के भी आप रहने वाले हो, शायद बारिश तशरीफ ला रही है और माशाअल्लाह आ चुकी है, सुभान अल्लाह। बस अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग़बां चलता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।